दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हो जो आपके सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता हो, तो मरते दम तक आपको सिर्फ कमाते ही रहना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी जानकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के टाइम में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, आज से 10-12 साल पहले उसकी जो कीमत थी उसका लगभग हम दुगना रेट पे करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या हुआ है कि हम इतना ज़्यादा पैसा पे करने लगे हैं? इसको कहते हैं इन्फ्लेशन इफेक्ट। अब ये इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से हमारा जो गुड्स या सर्विसेज का जो भी रेट होता है वो इंक्रीज होता है और इसकी वजह से हमारा जो परचेसिंग वैल्यू है वो कम हो जाता है और हमारे पैसे का वैल्यू भी कम हो जाता है। इसे एक कहानी से हम समझते हैं। मेरे एक रिलेटिव की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी और जब शादियां होती हैं तो मोस्टली पेरेंट जो होते हैं वो कुछ कुछ चीजें देते हैं। तो उनको उनके पेरेंट्स ने एक 20 रुपए की गड्डी दी थी। 20 रुपए की गड्डी दी थी और अभी कुछ साल पहले जब मैं उनके घर गई तो वो अपने वार्डरोब को साफ कर रही थी। तो उनके वार्डरोब से वो 20 की गड्डी निकली, वो करारी बिल्कुल कड़कड़ी सी गड्डी। तो मैंने पूछा ये कैसे पैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे ये गड्डी दी थी और पैसे दिए थे और कहा था बेटा इसे संभाल के रखना, बुरे वक्त में काम आएगा। तो वही पैसे मैंने अपने वार्डरोब में रख दिए हैं और कभी ऐसा वक्त भी नहीं आया कि इसको यूज करना पड़ा और मैं भूल भी गई थी कि मेरे वार्डरोब में ये रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि ये जो पैसे हैं इसकी कीमत 2000 रुपए है। वो गड्डी थी उस वक्त, उस समय, और अभी एक 2000 का नोट चलता है। आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले उस 2000 का कितना वैल्यू होगा। अगर उन्होंने उस 2000 रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता या मान लीजिए उस 2000 रुपए का कोई गोल्ड ही ले लिया होता, तो आज से 20 साल पहले 2000 में लगभग 5 ग्राम तो गोल्ड आ ही जाता था और आज आप हिसाब लगा ले कि 2000 में 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं आता है। तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। यही होती है महंगाई। हम अपने बचपन में 5 रुपए का बहुत कीमत करते थे। 5 रुपए में हम बहुत सारी चीजें खरीद लेते थे, लेकिन वही 5 रुपए आज हमें कम पड़ता है। यही चीज होता है इन्फ्लेशन। और इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए भी बहुत से तरीके हैं और वो सारे तरीके हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसका एक ही तरीका है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर उन्होंने वो 2000 रुपए उस वक्त इन्वेस्ट किया होता, कुछ गोल्ड वगैरह ले लिया होता, तो आप समझो कि आज 20 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू हुई होती। तो अगर हम अपने पैसे को रखते हैं तो हमारा पैसा जो है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। उस पैसे से हमें पैसा कमाना सीखना चाहिए। उस पैसे को हम अपने काम पे लगाना चाहिए। जैसे सिपाही जो होते हैं ना, पहले के राजा जो थे वो सिपाहियों को भेजते थे युद्ध लड़ने के लिए, वैसे ही ये जो पैसे होते हैं ना ये हमारे सिपाही हैं और इन्हें हमें काम पे लगाना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि हम कैसे इस इन्फ्लेशन इफेक्ट से बच सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। देखिए, पैसा जो होता है वो अगर हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें कुछ उसका रिटर्न मिल पाएगा। बट इन्वेस्टमेंट के नाम सुनते ही सारे लोग लगभग घबरा जाते हैं। उनके माइंड में ये चीज आता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, और ये आना एक नॉर्मल सी बात है। बट मेजोरिटी ऑफ पीपल को ये पता ही नहीं रहता है कि वो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, किस तरीके में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजें बताने जा रही हूँ और एक एक करके हम सारे तरीकों को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली उस 2 कंसेप्ट होते हैं उसके।
पहला होता है रिस्क एंड रिटर्न। देखिए, रिस्क वो चीज होता है जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं आपके पैसे डूबने के, और वो भी इसलिए होता है जब हमें जानकारी नहीं होती है कि हमें अपने पैसे को कहाँ लगाना है। ये डिपेंड करता है कि हम अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं। और रिटर्न वो चीज है जिसमें हमें कुछ ऊपरी आमदनी होती है, ऊपरी कमाई होती है, और उसके साथ जो हमने रिस्क लिया है वो भी पैसे हमें मिलते हैं। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। सेकंड होता है हमारा लो रिस्क एंड लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ जो है हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसमें अगर हम अपने पैसे को लगाते हैं तो हमें इसका रिटर्न जो होता है 2 या 4 गुना तक मिल ही जाता है। और लो रिस्क लो रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जो हम पैसे लगाते हैं वो पैसे हमें कम मिलते हैं, बट पक्का है कि हमें पैसे हमारे रिटर्न जरूर मिलेंगे। मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न जो होता है, उसमें हमारे जो पैसे होते हैं वो हमें मीडियम ही मिलते हैं। तो ये हम एक एक करके ये सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है यहाँ पे एफडी का। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। ये जो फिक्स डिपॉजिट का जो प्रोसेस है ये बैंकों में होता है, और इसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट 0% के बराबर है कि हमारा लॉस होगा। फिक्स डिपॉजिट जो होता है ये आता है लो रिस्क एंड लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। इसमें होता क्या है कि अगर हम अपने पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं तो एक अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद हमें 5 से 7% का रिटर्न पक्का मिलता है। सेकंड यहां बात आती है गोल्ड की। तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न उसमें मिलता ही है। देखिए, होता क्या है कि अगर हम गोल्ड को खरीदते हैं अपने पैसे से, तो जैसे जैसे गोल्ड का दाम अगर इंक्रीज होता है और हम उस वक्त उसे सेल करेंगे तो हमें हाई प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम गोल्ड को जब हम उसका दाम डिक्रीज होगा उस समय हम सेल करेंगे तो हमें ये जो होगा इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो होता है ना गोल्ड पे इन्वेस्ट करना, ये मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 सावधानी रखनी पड़ेगी अगर गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं। पहला ये कि गोल्ड हम उसी से लें जहां हमें पहचान हो कि ये असली सोना है या नहीं, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग नकली चीजों को बेच देते हैं और जो खरीदता है वो घाटे में रहता है। दूसरा एक चीज कि हमें गोल्ड के सामान को, गोल्ड की चीजों को ऐसे जगह पे सेव करके रखना चाहिए जहां से चोरी होने का चांस बिल्कुल ना हो। इसके अलावा गोल्ड के बॉन्ड जो होते हैं वो भी हम परचेज कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा एक तरीका होता है। थर्ड यहाँ जो तरीका होता है वो होता है हमारा रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट, अगर मान लीजिए कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और जब हमारा इसमें ये भी सिमिलर होता है बिल्कुल गोल्ड की तरह। जब गोल्ड जैसे गोल्ड का भाव इंक्रीज हुआ तो हमने सेल किया, उसी तरह जब रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का दाम बढ़े तो हम उसमें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। रियल एस्टेट जो है वो हमारा हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न में आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रियल एस्टेट में हमें मतलब दुगुना से भी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सही होता है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। देखिए, इसे मैं बहुत सिंपल वे में बताती हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस, कोको कोला या फिर विप्रो, ये सब कंपनियों में हम अपना पैसा लगाते हैं, और ये पैसा जो कंपनियों में लगाते हैं इसी पैसों के थ्रू में कंपनियां रन करती हैं। और अगर कंपनियों को प्रॉफिट हुआ, वो कुछ अपना परफॉर्मेंस अच्छा किए और उनको प्रॉफिट हुआ, तो हमने उसके जो शेयर लिए हैं तो हमें भी प्रॉफिट होगा। ये स्टॉक मार्केट का वे होता है।
ये आता है हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि स्टॉक मार्केट की जब तक आपको जानकारी ना हो, प्लीज उस मार्केट में हाथ ना लगाएं। उसके लिए बहुत जानकारी हासिल करके ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद हमारा फिफ्थ जो आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे लिए। म्यूचुअल फंड में ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अपना समय नहीं दे पाते हैं। और म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि जैसे आप अपने पैसे अगर लगाते हैं किसी भी कंपनी में, तो वहां एक्सपर्ट बैठे रहते हैं और उन्हें ये पता रहता है कि इस पैसे को कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम रिस्क वाला होता है म्यूचुअल फंड, और इसमें भी जो हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा ही हमें इसमें मुनाफा मिलता है। इसमें भी मैं यही बात दोहराऊंगी कि जब तक म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी ना हो उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों की जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन 5 पॉइंट में मैंने आपको जो जो तरीके बताए, प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा और आप किस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 तरीके बताए इन्वेस्टमेंट के। अगर हम इन 5 तरीकों में अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा हमारे लिए पैसा कमा के लाएगा। एक बार समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें मैंने बात की 5 तरीकों की, जिसमें सबसे पहला हमारा एफडी था, सेकंड था गोल्ड में इन्वेस्ट करना, थर्ड हमारा था रियल एस्टेट में, फोर्थ इज इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड फिफ्थ इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे हमने 5 तरीकों को डिस्कस किया है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल का एक ही मोटिव है कि हम किसी भी चीज को आपको बहुत सिंपल और इजी वे में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी बहुत जल्द मिल पाएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूं मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।